Hello everyone. Hello to all my subscribers. Thank you so much for subscribing and following it. आप में से कुछ सब्सक्राइबर्स ने मेरे से पूछा था कि बच्चे हैंड राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं, स्पेशली टीनेजर्स, राइट? दे आर नॉट रेडी टू लिसन टू यू एंड उनके बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है. ये वीडियो आप सबके लिए है एंड ये वीडियोस मैं कहूँगी ऑलमोस्ट सब पेरेंट्स के लिए है. सो इफ़ यू कैन शेयर इट विथ ऑल ऑफ देम, इट गोइंग टू रियली बी हेल्पफुल फॉर ईच वन ऑफ यू, है ना? अच्छा, ये जो टेक्निक आज मैं लेकर आई हूँ आप लोग के लिए, इसमें बच्चों को कुछ नहीं करना है, ठीक है? जो करना है आपको करना है. दिस इज कॉल्ड स्लीप टॉक या हिप्नोथेरेपी. Now what you need to do in hypnotherapy, it is just like, you are talking to the subconscious mind of a child. Clear? So you have to jot down the things what you actually wanted to convey to your kids. For example, जैसे कि मेरे पास जो कॉल्स आ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट किड्स आर नॉट रिसेप्टिव इन द सेंस दे आर नॉट लिसनिंग यू, है ना? स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज़्यादा है, एंगर इश्यूज हैं, कुछ केसेस में आई हैव डन डिप्रेशन ऑल्सो, सीन कि बच्चों में डिप्रेशन है, बाहर नहीं आ पा रहे हैं, दे आर नॉट एक्सप्रेसिव एट ऑल, है ना? देन दे हैव सिबलिंग इश्यूज. सो मेनी प्रॉब्लम्स यू पीपल आर फेसिंग नाउ डेज विद द किड्स. उन सब का एक छोटा सा इलाज है, टॉकिंग टू द सबकॉन्शियस माइंड, स्लीप टॉक. what you need to do, you have to understand the root cause of the problem. for example, बच्चे में aggression issues है ना? which means बच्चा violent हो जाता है या argument करता है ना? it doesn't reply back properly. In all these cases, what you need to do is write 5 positive affirmations or statement for the kids. ठीक है? आई गिव यू एन एग्जाम्पल लाइक बच्चे का नाम लेते हुए आपको सिर्फ इतना लिखना है, अर्नव इज पीसफुल एंड काम. इफ द चाइल्ड हैज़ एन एग्रेशन इश्यूज, बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, फोकस नहीं है स्टडीज़ की तरफ, इंजॉय नहीं करता है, चेंज द सेंटेंस एंड से अर्नव रियली enjoys his studies. He is very concentrative. He is a very attentive child. Clear? Suppose sibling problems हैं, again just create a positive sentence, है ना? that you and your sister loves each other. आप बच्चे का नाम लो, दूसरे बच्चे का नाम लो. Now it's not important to speak in English. You can talk in a mother tongue, है ना? आपकी जो भी लैंग्वेज है, रिसेंटली आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम साउथ, तो आपकी जो भी लैंग्वेज है आप उस लैंग्वेज में लिखो, जिस लैंग्वेज में इनफैक्ट बच्चा कंफर्टेबल है. आई वुड ऑलवेज से दैट अगर बच्चा इंग्लिश में कंफर्टेबल है, आप भी इंग्लिश में कंफर्टेबल, इट्स कम्प्लीटली फाइन. सो वॉट आर द लैंग्वेज यू पीपल आर कंफर्टेबल इन, आप वो उस लैंग्वेज में 5 to 6 sentences आप लिख लो. लिखना क्यों है? क्योंकि आपको डेली यही सेंटेंस नरेट करना है, चेंज नहीं करना है. मेक श्योर द सेंटेंस शुड बी पॉजिटिव, नो नेगेटिव पार्ट शुड बी देयर, है ना? एग्जाम्पल, बच्चे को गुस्सा नहीं आता है तो आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको गुस्सा नहीं आता है. नहीं, नहीं, ना, नो, नेवर, नॉट, इनका यूज नहीं करना है. सेकेंड थिंग, सेंटेंस को प्रेजेंट फॉर्म में रखना है. प्रेजेंट इन द सेंस कि अभी हो रहा है, अभी होता है, यूनिट्स लाइक सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखो. ठीक है? जैसे कि मैंने पहले एक एग्जाम्पल दिया, अर्नव इज पीसफुल एंड काम. क्लियर? नाउ व्हाट यू नीड टू डू, हिप्नोथेरेपी जैसा कहा कि स्लीप टॉक. स्लीप मतलब जब बच्चे सो जाते हैं, राइट? दिन में, आफ्टरनून, ये सब नहीं. दिन में जो बच्चा सोता है वो सोता ही 2 घंटे के लिए है. इस समय ये थेरेपी नहीं होगी. ये थेरेपी आपको करनी है रात में. रात में जब बच्चे सो जाते हैं, उनके सोने के 2 घंटे बाद बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है. ठीक है? उस समय आपको बहुत ही प्यार से बच्चे के पास बैठ के इन सेंटेंसेस को विस्पर करना है. ठीक है? बहुत ही प्यार से, इन द सेंस कि बच्चों के पास बैठना है, बहुत कामली, पीसफुली, लविंगली, कि बच्चा आपके उस लव को एक्सेप्ट कर सके, उसका सबकॉन्शियस माइंड आपकी इन बातों को सुने. अगेन, बच्चे को जगाना नहीं है. क्लियर? नाउ आई हैव ऑल्सो रिसीव्ड
द कंप्लेन और प्रॉब्लम है कि बच्चे आजकल सोते ही नहीं हैं रात में 10 बजे, है ना? दे स्लीप बाय 1 o'clock, दे स्लीप एट 12 o'clock। तो हम ये थेरेपी कब करें? दीज काइंड ऑफ थिंग्स आई ऑलवेज रिसीव। ना, द सोल्यूशन इज स्टिल देयर। आप रात में नहीं कर सकते हो, डू इट इन द मॉर्निंग आवर्स, जब आप बच्चे को उठाने जा रहे हो, है ना? तो उस समय यू टेक 15 minutes in your hand. For this 15 minutes, go again, sit quietly, calmly, peacefully, lovingly beside your child and just whisper the same sentences every day without fail and at the same time. Why I'm saying this? Because आप subconscious mind में hammer कर रहे हो. You are telling these sentences in the subconscious mind of a child. यहाँ पे बच्चे का जगना जरूरी नहीं है, बस उसके सबकॉन्शियस माइंड का कंटिन्यू ये सुनना जरूरी है। साइंस क्या कहता है कि जब आप किसी बात को सबकॉन्शियस माइंड को कहते हो रेगुलरली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आप कॉन्शियसली उस चीज़ पे बिलीव करने लगते हो। सेम थिंग विल बी डन विद द किड्स। जब बच्चा उस चीज़ को रोज सुनेगा, दैट आई एम ब्यूटिफुल, आई एम अ हैप्पी चाइल्ड, I really enjoy studies, I'm very good in sports, है ना? I love my mom, I listen to her. Automatically you will see within 10 to 15 days बच्चे में चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। बच्चा सुनने लगा है, काम डाउन हो गया है। Now this is the time when you can make them practice handwriting to make all the changes permanent. Clear? Now again one more point, बच्चे में इम्प्रूवमेंट आने लगता है उस समय थेरेपी स्टॉप नहीं करनी है। यू हैव टू कंटिन्यू दिस थेरेपी फॉर 30 days। इम्प्रूवमेंट आ गया, अच्छी बात है, परमानेंट करना है। बीच में छोड़ दोगे, आपकी साइकिल ब्रेक हो जाएगी। डोंट ब्रेक द साइकिल। अगेन, इफ इट इज संडे, बच्चे को उठाना नहीं है बट थेरेपी करनी है, सो यूल पुट द अलार्म, go at the same timing, it is 6 or 5:15, whatever, whisper the sentences, love the child, come back. Now बच्चे टीनेजर्स हैं, हो सकता है इनिशियली दे विल नॉट वेलकम दिस, है ना? उन्हें भी तो अजीब लगेगा, अरे व्हाट हैपेंड सडनली, है ना? मम्मी रोज सुबह आके क्या कर रही हैं? क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उठ जाते हैं, छोटे बच्चे नहीं उठते हैं, छोटे बच्चे सोएंगे। लेकिन आपको कंटिन्यू करना है, क्योंकि वो बड़े बच्चे भी पूरी नींद से नहीं जगेंगे, हार्डली थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, बट कंटिन्यू। मैंने बहुत से पेरेंट्स को ये फीडबैक मैंने लिया है उन लोगों से ये थेरेपी देके, एंड बिलीव मी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। जिनके बच्चे अभी 10th स्टैंडर्ड में हैं उनसे भी मैंने फीडबैक लिया है, एंड इट्स वंडरफुल। दिस इज़ द रीज़न कि मैं इसे आज यूट्यूब पे लाई हूँ, so that all the subscribers will get this. It is the fantastic way जहाँ बच्चों को कुछ नहीं करना है, you have to do it. एक और काम कर सकते हो फॉर द टीनेजर्स, मैं कह रही हूँ, आप हिप्नोथेरेपी तो करो ही, और साथ साथ ये जितने भी आपने 5-6 लाइन्स लिखी हैं इन्हें बच्चों के स्टडी टेबल पे भी लगा दो, जिससे आते जाते वहाँ बैठ के पढ़ते वक्त एटलीस्ट वो भले ही रीड ना करें, बट जब नज़र पड़े तो उनके दिमाग में सेम सेंटेंसेस दौड़ने लगे, सो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड में वर्क होने लगेगा। जस्ट डू इट एंड सी द चेंज विद इन 10 to 15 days. थैंक यू एवरीवन। स्टिल कोई डाउट हो, प्लीज़ कमेंट, आस्क मी, आई एम ऑलवेज देयर। थैंक यू।